नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, आगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको स्पष्टता के साथ जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे और आगे की जिंदगी में कैसा ग्रोथ रहेगा और आगे की जिंदगी कितना सुख में या कितना दुख में बिताएंगे, सबके विषय में इनको जानना है। बचपन थोड़ा तकलीफ में जरूर बीता है, इस विषय पर भी इनको था कि एक डर मन में लगा रहता है ना कि अगर आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता है, क्या पता जवानी भी वैसे ही बीते। इस प्रकार का डर मन में कहीं ना कहीं लोगों के लगा रहता है। तो उसकी क्या अवस्था थी, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो डेफिनेटली उनके हाथ पर बहुत गजब की पॉजिटिविटी है। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी हुई ना तो 100% आप जो भी जिंदगी पर करना चाहेंगे और आपने उस चीज़ के लिए प्रयास किया दिल से मन से, तो आपकी सफलता 100% होगी। इनके हाथ पर ना गजब की सूर्य रेखा मौजूद है, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर सफल होते ही होते हैं, ना होने की तो बात ही नहीं है। तो सूर्य रेखा को भी हम आपको दिखाते हैं। उसके उपरांत और भी चीज़ें इनके हाथ पर हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, उसको भी आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करते हैं। तो ये सूर्य रेखा को देख कर ना दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। सूर्य रेखा मतलब एनर्जी। ऐसी सूर्य रेखा बहुत कम हथेली पर दिखती है। मैं बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी गण का हाथ देखा है मैंने, उनके ही हाथों पर ऐसी अवस्था देखने को मिली है। मतलब ये अद्भुत है। इस केस में आपकी एक नौकरी तो 100% होगी। अगर आपने ढंग से प्रयास कर लिया तो अधिकारी भी बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रयास कर लो ढंग से, एकदम मन से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अधिकारी बनोगे, 100% बनोगे। अब आइए देखते हैं ऐसी कौन सी सूर्य रेखा थी, और सब अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर भी हो, लेकिन आपको आज तक पता ही ना कि आपके हाथ पर सूर्य रेखा भी है। और सूर्य रेखा कहते किस चिड़िया को है ये भी आपको नहीं पता होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ अभी जो मैं इंडिकेट करूंगा उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो ये रही वो खतरनाक सी दिखने वाली सूर्य रेखा, एक जबरदस्ती दिखने वाली सूर्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली और इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि मैं देख के एकदम खुश हो गया कि वाह, मजेदार है, एकदम मजेदार है। जातक जिंदगी पर सफल बनते ही हैं। अब सूर्य रेखा का अर्थ को समझिए। सूर्य आपके मान सम्मान यश को दर्शाता है, सूर्य आपके एनर्जी को दर्शाता है। क्योंकि सूर्य को हम एनर्जी के रूप से देखते हैं, एनर्जी के रूप से जानते हैं। सूर्य आता है, सूर्य उगता है तो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी हम लोगों में नजर आती है। जब वो डूबते हैं तो लगता है कि कुछ एनर्जी चली गई। तो ये बेहतरीन सूर्य रेखा जिनके भी हाथ पर हो वो एनर्जी से तो बड़े रहते हैं, और इसी एनर्जी के बलबूते वो लोग जिंदगी पर बहुत कुछ कर लेते हैं। वो लोग जिंदगी पर बहुत कुछ कर लेते हैं। जॉब तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं तो इस बात का भी टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे, ये कन्फर्म है। बस चाहत की आवश्यकता है। इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये अद्भुत थी, अद्वितीय थी। बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। अब आगे साली ही है कि आपके हाथ पर एकदम साक्षात इतनी बड़ी सूर्य रेखा है, महज 23 वर्ष की आयु में, और इन्होंने अभी तैयारी करना शुरू ही किया है। तो ये कृपा है ईश्वर की। कहते ना किसी को हेरिडिटी होती है, किसी को बचपन में ही सब मिल जाता है, किसी को खानदानी ही सब मिल जाता है। तो इनके पिताजी भी बड़े अच्छे पद पर थे, और इनकी सूर्य रेखा जैसे मुझे बता रही है
तो नो डाउट आपके पिताजी होंगे अच्छे पद पर, उन्हीं की वजह से आपके हाथ पर भी ऐसे सूर्य रेखा है। अगर आप आगे ज़िंदगी पर प्रयास करो तो आपकी ज़िंदगी पर सफलता तय है, आपके ज़िंदगी पर सफलता तय है। इसलिए एकदम प्रयास करिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। आपकी कामयाबी है और आप कामयाब बनोगे, आप 100% कामयाब बनोगे। तो बेहतरीन सूर्य रेखा जिसके भी हाथ पर है, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जिनके भी हाथ पर है वो कामयाब बनेंगे, एकदम लिख के रख लो आप। तो ये एक बढ़िया सूर्य रेखा दिखी हमें। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी। सिर्फ एक चीज़ से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती, सिर्फ एक पॉजिटिविटी से सारी ही चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जाता है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें देखी जाती है हथेली पर। तो वही अभी हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सूर्य रेखा के उपरांत क्या दिखा हमें, और मुझे एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा दिखी। एक अद्भुत सी दिखने वाली भाग्य रेखा है जो कि बड़ी कमाल सी लग रही है हमें। एकदम धमाल सी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक तो दिख रही है। और आगे भी देखो भाग्य रेखा है, ये भी सुई की तरह पतली है। तो सूर्य रेखा के साथ भाग्य रेखा भी सुई की तरह पतली है। ये तो सोने पे सुगंध वाली बात है। जातक की जिंदगी बड़ी एनर्जी में रहती है, बड़ी लग्जरी में रहती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है, और नाना प्रकार की सुख सुविधा इनको जिंदगी पर मिलती है। ये इनकी भाग्य रेखा मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से दिखा रही है। तो बड़ी अच्छी भाग्य रेखा है और बड़ी ही अच्छी सूर्य रेखा है आपके हाथ पर, जो जातक को सफल बनाते हैं, एक अच्छी जिंदगी प्रदान करते हैं और लाइफ कंफर्टेबल तरीके से बीते जाती है। दो पॉजिटिविटी थी। तीसरी प्रगति के योग हैं, कुछ बचपन में थे और कुछ आगे है। एक एज के बाद तो आपकी ज़िंदगी बदलने ही वाली है और आगे फिर कंटिन्यू बदल ही रही है। मतलब एकदम वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा अच्छा फल आने वाला है और आप ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी हथेली ये मुझे चीख चीख के बता रही है कि ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट अवश्य ही हो जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर वैसी कुछ अवस्थाएं बनी थी जो एक संतुष्टिजनक एहसास प्रदान कर रही है हमें, जिसके एवज़ में मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है, ऐसे जातक की ज़िंदगी मज़ेदार रहती है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके उपरांत एक बढ़िया बुद्ध रेखा दिख रही है हमें, एक बढ़िया उम्दा बुद्ध रेखा जो एक मनी ट्रायंगल तो बना रही है और एक गड्ढे ट्रायंगल भी बना रही है। जातक के ज़िंदगी पर पैसे भी आते हैं और पैसे आना तो बहुत ज़रूरी है ना लाइफ में, धन आना ज़रूरी है और इनके ज़िंदगी पर धन आते ही हैं, ना आने की तो बातें ही नहीं है। तो ये भी बड़ी खूबसूरत सी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी, जिसको देख के मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत ज़बरदस्त, एकदम मज़ा आ गया देख के, कोई डाउट नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिव चीज़ें थी जिसके एवज़ में जातक की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। एक बढ़िया शुक्र है, बढ़िया मंगल है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, जातक की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रहती है। सन मरकरी ठीक है, बुध पे खड़ी लाइन से जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट बहुत तेज तर्राक। एक स्क्वायर साइन सा दिख रहा है हमें, लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं, कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें हैं। बाद बाकी हृदय रेखा भी ठीक है आपकी, बहुत खराब भी नहीं है। मतलब प्लैनेट्स लगभग लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर चिंतित ना रहें। हाँ, एक मध्यम स्तरीय कामयाबी आपकी ये जो अवस्थाएं हैं जो कि माइंड ब्लोइंग सी है, ये दिला देगी। नहीं तो ऐसे हाथ पर अगर सूर्य रेखा नहीं रहती ना, तो शायद इन लोगों को कामयाबी के लिए ना बड़ा ही तकलीफ उठाना पड़ता, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ उठाना पड़ता अगर इनके हाथ पर सूर्य रेखा नहीं होती तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावी भी इनके प्लैनेट्स नहीं हैं। तो इस कंसेप्ट को समझिए थोड़ा कि मैं किस बात पर जिक्र कर रहा हूँ, कि आपके हाथ पर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो ना, आप उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ते हो। हाँ, अगर नेगेटिविटी है और कोई इतनी ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी हो जाए ना, तो वो एक पॉजिटिविटी आपको एक मुकाम पर तो ज़रूर लेके जा सकती है। तो बस हम उसी मुकाम की बात कर रहे थे आपसे, उसी मुकाम का चर्चा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा आपके साथ।
तो ये इनकी थी पॉजिटिविटी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को जान रहे हैं तो अपने नेगेटिव चीज़ों को भी अवश्य ही जानें। तो नेगेटिविटी में मुझे कुछ यवा आकृति दिखी, तो कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें अवस्थित हैं आपके हाथ पर, जो तकरीबन आपके 16 वर्ष की आयु से सक्रिय है। यहाँ पर से कोई ना कोई मानसिक दबाव जिंदगी पर बीतता है, किसी भी संदर्भ में वो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी संदर्भ में हो सकता है, खास करके पारिवारिक संदर्भ में होता है। 16 वर्ष में और क्या होगा, पारिवारिक संदर्भ में होता है, डेफिनेटली पारिवारिक संदर्भ में होता है। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। हालांकि इससे आप अब निकल जाओगे कुछ एकाध वर्ष में, क्योंकि कुछ चोट का दर्द आपके ज़िंदगी पर ना कुछ दिनों तक तो आपको झेलना पड़ता है। निकल जाओगे कुछ दिन में, डोंट वरी, निकल जाओगे। तो ये इनकी पहली नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत और क्या था? इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, जैसे थोड़े भावुकता है आप में। तो भावुकता में कोई भी निर्णय मत लेना, चीज़ों को सोच समझ के लेना, चीज़ों को बारीकी के साथ समझने के बाद लेना, क्योंकि भावुकता में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया गया आपके लिए उचित नहीं रहेगा, इवन किसी के लिए भी उचित नहीं रहता। अब देखो, किसी केस में उचित हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक समझदारी और भावुकता में बड़ा डिफरेंस होता है। तो हमें अपने निर्णय को ना भावुकता के अलावा समझदारी से लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है। मेरा मत तो यही कहता है। आपका मत क्या कहता है मुझे कमेंट करिए। उसके उपरांत आपकी और नेगेटिविटी में आपको दिखाऊं तो बृहस्पति में यहां से गड़बड़ी है। तो ये दर्शाती है पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक अनबन, पारिवारिक मतभेद, किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका सम्मान नहीं मिला, परिवार में कोई ना कोई परस्पर टेंशन बनी रहनी, ये इस चीज का परिचय तो कराती है, डेफिनेटली कराती है। दूसरा, आपकी हर्ट लाइन यहां पर चली गई, तो ये यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका सम्मान नहीं मिला, और खास करके पारिवारिक मामले में ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो पारिवारिक मामले में आप काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होंगे, हैं इनका कन्फर्मेशन है मेरे पास, ये हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं इवन। तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिन की बात है, बहुत जल्दी आपकी भाग्योदय होगी और बहुत सी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। लोग चाह के भी आपको पकड़ नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ा ही स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। और यह तिली आपकी मुझे बड़ी ही स्पष्ट तरीके से बता भी रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी कुछ प्रश्नों पर हम चलते हैं। प्रश्न थे कि आगे नौकरी कब लगेगी। देखिए, उसको तो थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी सूर्य रेखा है ना, बड़ी अर्ली एज से लगेगी। और एक और प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी रहेगी। जो कष्ट है बस कुछ ही दिन का है, बस थोड़ा जान लगा के मेहनत कर लो, क्योंकि बिना मेहनत के ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं मिलता। लोग प्रयास करते हैं तभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे चीज़ें कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने काम को महत्व देना चाहिए। तो प्रयास करते रहो, ज़िंदगी पर सफलता जल्दी मिलेगी। और मैं अभी थोड़ा इंडिकेशंस तो दे ही दूंगा। तो अभी इनके जीवन रेखा का विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग थे। तो बचपन ठीक ठाक बीतता है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, ठीक है। एक दिक्कत आई शुरू हो गई आपके 19वें वर्ष में, एक 21वें वर्ष में थी, फिर तकरीबन एक 23-24 वर्ष के आसपास तो दिक्कत है। 25वें वर्ष में एक तरक्की है, फिर एक 28 वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की है। मतलब ज़िंदगी 25 से लेकर 28 वर्ष की आयु में सेट हो जाएगी आपकी। फिर आपको आपकी ज़िंदगी से ना शिकायत नहीं रहेगा। और 28 वर्ष के बाद एक तरक्की आपके 32 वर्ष में है, फिर एक तरक्की आपकी तकरीबन 36वें वर्ष के आसपास है। 36 वर्ष के बाद एक आपके 38 वर्ष में तरक्की है, 38 के बाद एक तकरीबन आपके 42वें वर्ष में तरक्की है। तो ये कुछ तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर चल रहे हैं। 42 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक तरक्की आपकी 57 वर्ष में है, 55 ईयर्स के आसपास, 59 में है, 64, 65 में है। आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी है और ये कुछ फिश बना रही है। आकस्मिक धन लाभ को लेकर ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। छोटी सी मंगल रेखा है,
बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो जातक की आयु को भी बता रही है ये, और बहुत बढ़िया बता रही है, और जातक की जिंदगी भी अच्छी बता रही है। तो 2 कष्ट है, बहुत थोड़ा दिन है, थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा परहेज कर लो, जिंदगी आगे अच्छी रहेगी, नो डाउट, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इन कैथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लान्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। राजयोग कारक हथेली, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। 65% राजयोग का फल है, और जिंदगी के 25 वर्ष के बाद गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। इन लोगों को धन को लेकर विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पैसे आ जाते हैं इनके पास, डेफिनेटली आ जाते हैं। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति और यवा आकृति। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। यहाँ पर से लाइंस बड़े अच्छे हैं, डिजायर्स को दर्शाते हैं। थंब बहुत स्ट्रांग नहीं है, सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम होगी। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अधिकारी बन भी जाता है ना, फिर भी वो डरता है, वो डरता रहता है, खुद से भी डरता रहता है। तो वो वाला डर मुझे दिख रहा है, तो इस पर थोड़ा वर्क करो, सही काम करोगे, फिर डरना क्यों है। थोड़ा सम्मान को रक्षा करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो निडर बन के सामना करो चीज़ों का, नहीं तो यूं ही डरते रहोगे जिंदगी पर। वैसे तो हम ठीक है, इच्छा शक्ति अच्छी है। फिर देखिए, समझदारी का लूप ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम से सोच समझ के निर्णय लेना। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये आपकी अच्छाई का परिचय कराती है। जातक बड़े अच्छे होते हैं, अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं, नो डाउट। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुध फिंगर टिंड कर रही है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से धन लाभ, लेकिन ऐसे लोग जॉब ही करते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार है, नो डाउट। फिर देखिए, बृहस्पति यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स तो रहते हैं शुरुआती दौर में, कुछ धोखे के योग भी जिंदगी पर थे। स्क्वायर बन रहा है, प्रॉपर बना नहीं है, परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते हैं। बाकी बृहस्पति ठीक है, 30 वर्षों के बाद अच्छा फल मिलेगा आपको जिंदगी पर। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, ऐसे तेज रहिए आप। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, 2 ब्रांचेस के साथ है, दिमाग तो तेज है ही। हार्ट लाइन पे प्रॉब्लम से जल्दी खत्म हो जाएगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, बाकी हार्ट लाइन तो ठीक ही मुझे दिख रही है आपकी, बस इमोशंस पर कंट्रोल रखना। यहाँ भी ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं आप। दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का फल है, भाग्य का साथ तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, जातक बहुत समझदार हैं, बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, चीज़ों को समझ के कार्य करते हैं ये लोग, चीज़ों को समझ के चलते हैं अपने ज़िंदगी पर। ये बड़ा स्पष्ट तरीके से मैं आपके तले के माध्यम से देख रहा हूँ। बेसिक नॉलेज अच्छा होने से क्या होता है ना, जातक सीखते बड़ा जल्दी है। एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा आपकी, अधिकारी तो बनना ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है, मज़ा आ गया। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, इंसान बड़े अच्छे हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, आगे ज़िंदगी पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे। दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, एनर्जी से काम करते हैं, पराक्रमी है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। देखो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो नॉर्मल है, वो होता भी है, वो उसको लेके चिंतित ना रहे आप। बाकी मंगल अच्छा है, दीर्घायु है, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा दर्शाता है आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती, इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं। कुछ घर से दूर की उन्नति के भी योग है, विदेशी धरती तो नहीं, लेकिन घर से दूर की उन्नति हो सकती है। अब देखो, आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं है। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा और एक मनी ट्रायंगल के साथ है, भाग्य रेखा के साथ। पैसे तो आएंगे, बहुत जल्दी समय आने वाला है आपका पैसे आने का। 25 वर्ष के बाद देखना कितने पैसे आएंगे। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य का पूरा साथ है। प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद भी आपके डेवलप्ड है, मतलब कमाल की प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे आप, ये तो आप लिख के रख लो 100%, 100%। और शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, शादी के बाद भाग्योदय और विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। लग्जरी का सुख मिलेगा आपको, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होगी। थोड़े स्ट्रेस है शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहती है।
मंगल ठीक है, साफ सुथरा है, टेंशन फालतू का लेते भी नहीं हो। मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। थोड़े बहुत टेंशन से वो नॉर्मल है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बाकी मंगल अच्छा, अपने पराक्रम को समझो और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का निकाल के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।